11,000 की तो नजदीक ही नहीं है, 11,000 के तो नजदीक ही नहीं है, बहुत दूर दूर तक हो आप। लेकिन जो अपन ने पिछली बार अनाउंसमेंट किया था संडे को कि इस संडे के जो टॉपर्स होंगे, मतलब 22 दिसंबर के जो टॉपर्स है उनको आज 29 दिसंबर को अपन सम्मानित करेंगे, और 29 दिसंबर के जो टॉपर्स होंगे उनको अगले संडे अपन सम्मानित करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे तहे दिल से कि टॉपर्स सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेम। आपके दिल में भी आग लगनी चाहिए कि वो बच्चा जाके यहाँ पे प्राइज ले रहा है। देखो प्राइज कोई छोटा मोटा नहीं होता, चाहे एक पेन हो चाहे आपके पास में एक हेलीकॉप्टर हो, यहाँ पे आके लेना अलग चीज होती है। तो अपने ये उमेश शर्मा सर है जो यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और ये आपको प्राइज देंगे जिन जिन बच्चों ने टॉप किया था। तो टॉप का नाम वैसे मैंने कल लिस्ट डाल दी थी टेलीग्राम पे, वो है तो ठीक है, नहीं है तो उससे भी बेटर है। तो मैं नाम बता देता हूं फिर से वापस से, अपन टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे क्योंकि पेपर का टाइम है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट ग्रेड के लिए, काशीराम चौधरी है। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है अपना फर्स्ट पेपर का, उसके जो टॉपर्स है वो है काशीराम चौधरी। नहीं है कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ग्रेड के हैं सुंदर बिश्नोई, सेकंड ग्रेड टॉपर्स सुंदर बिश्नोई। आज क्या है कि सेकंड ग्रेड का पेपर है तो हो सकता है वो पेपर देने गए हुए हो, बाकी रेगुलर रहते हैं बच्चे। अच्छा, थर्ड ग्रेड के जो टॉपर है वो है दीपेंद्र सिंह, तालियां बजाओ भाई। थर्ड ग्रेड के जो अपने टॉपर्स है वो है दीपेंद्र सिंह, आ जाओ। अरे तो तालियां तो बजा लो। सर अच्छा, उसके बाद में अपन बात करते हैं रीट पात्रता। रीट पात्रता के अंदर लेवल 1 में है दिव्या यादव, तालियां। रीट लेवल में अपने जो है दिव्या यादव, रीट लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर है दशरथ यादव। उसके बाद में अपन बात करते हैं रीट पात्रता लेवल 2 एसएसटी के अंदर है विनेश कुमारी। लेवल 2 एसएसटी पात्रता के अंदर टॉपर्स है विनेश कुमारी। नहीं आए? कोई नहीं, एग्जाम देने गए होंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे पीएसआई। पीएसआई में विशु, पीएसआई के अंदर है विशु, वो भी नहीं आए। उसके बाद में अपन बात करेंगे पटवार और वीडियो के अंदर है रवि कुमार पाटीदार। रवि कुमार पाटीदार। उसके बाद में है जेल प्रेरी मनीष राजौरिया। जेल प्रेरी के अंदर टॉपर्स है मनीष राजौरिया, वो भी नहीं पहुंचे, कोई ना। और रेलवे एसएससी के अंदर टॉपर है संजीव शर्मा। अरे वाह, इनके लिए जोरदार तालियां भाई। अच्छा, और कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो जिसकी रैंक फर्स्ट है और मैंने नाम नहीं बोला हो? कोई नहीं है? चलो बता रहा हूं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आज से एक पेपर और ऐड किया है, वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी पेपर होगा आज से। और आपके देखो अड़ोस पड़ोस डाणी मोहल्ले के अंदर जो भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं आप उनको तहे दिल से लाओ और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, अब अपना टाइम ज्यादा खराब करेंगे नहीं। कुछ बोलना चाहोगे? बोलोगे? नमस्कार विद्यार्थियों, सभी बच्चों को नई साल की अग्रिम शुभकामनाएं। बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा हुआ है और फिर बार बार कहूँगा कि सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपके पास जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका आपकी टेबल पर सिलेबस होना जरूरी है, पाठ्यक्रम। क्या होना जरूरी है? पाठ्यक्रम। उसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे लिखाया जा रहा है वो ए से जेड तक आपको वो लिख लिख करके याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और फिर संडे के दिन यहाँ पे जो टेस्ट होता है वो बहुत मायने रखता है। देखो बच्चों, आप जो रजिस्टर में लिखते हो ना, केवल आप उससे रटो, उससे कतई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? देखो मैं एक बात बताता हूं, जैसे मान के चलो कि 10,000 पोस्ट आई और उसके लिए 10 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, तो जो 10,000 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, वो कुछ अलग करते हैं, वो स्पेशल करते हैं, तरीका बदलते हैं, तब जाकर के वो 10,000 की लिस्ट में हैं। बाकी 9,90,000 बाहर हो जाते हैं। यस या नो? तो बच्चों उनको तरीके बदलने पड़ते हैं, तो वो तरीका यही है, पाठ्यक्रम अपने पास रखो। पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको जो रजिस्टर में लिखाया जाता है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कवर करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ, और संडे के दिन जो टेस्ट होता है ना उसको नियमित बिना रुके बिना झुके आप इसको जरूर से जरूर करें। देखो मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि सबको, देखो मिट्टी से आए थे और मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन हमेशा वो थॉट रखो। आपको पता है ना, पतंग होती है ना, पतंग कचरे में जाती है लेकिन कचरे में जाने से पहले आसमान को छू के आ जाती है। वो थॉट अपने अंदर रखो। देखो मैं जब मनोविज्ञान पढ़ाता हूं तो मनोविज्ञान के अंतर्गत एक थॉर्नडाइक हैं, वो एक बात बोलते हैं, पता है क्या? उन्होंने जब बहुतत्व सिद्धांत दिया था 1920 में, तो एक बहुत गजब की बात बोली थी आपके लिए। उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारी बुद्धि के अंतर्गत जैसे रेत के दाने होते हैं ना, उसकी तरह अनेक प्रकार के कण हैं। आप इस बुद्धि को जितना काम में लोगे ना, जितना घिसोगे, आप उतना ही पारंगत होते चले जाते हो। इसलिए कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखो। अच्छा ये बात बताओ, आज का जो कंपटीशन है, आज का जो तरीका है, वास्तव में कंफर्ट जोन जैसा है क्या? कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है, तपस्या करनी पड़ती है। तो पता है वो एक बात बोलते हैं कि आप अपने आप को यदि बेहतर बनाना चाहते हो तो कंफर्ट जोन को छोड़ करके अनकंफर्ट जोन में जाओ, और जो भी चीज में आप मेहनत करोगे ना वही उसमें ही आप पारंगत हो जाओगे, उसी को अचीव कर लोगे। तो सब कुछ मेहनत का है। एक दिन मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सुन रहा था, तो उन्होंने पता एक बात बोली थी कि व्यक्ति को कभी भी अपने लक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? कर्म पे। क्योंकि हमेशा व्यक्ति का जो कर्म होता है ना वही आड़े आता है। बहुत बुरी तरीके से मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो, और 2025 किसका होगा? आपका होगा। रियल में आपको 2025 को टारगेट करो। चारों तरफ से वैकेंसी आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पात्रता, मुख्य परीक्षा, सब, संस्कृत शिक्षा विभाग, अनेक प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है। जिस फील्ड में मेहनत करोगे ना उसी में पारंगत हो जाओगे। मैं जब आपको संवेगात्मक बुद्धि पढ़ाता हूं तो एक टॉपिक पढ़ाता हूं, डेनियल गोलमैन के द्वारा कहा गया था 3 बातें, वो अपने जीवन में वास्तव में ध्यान रखो। उन्होंने 3 बातें ऐसी कही थी कि सबसे पहले अपने अंदर आत्म जागरूकता लाओ, सेल्फ अवेयरनेस। क्या लाओ? वास्तव में वातावरण में चल क्या रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कहां से टेस्ट लगा रहा है, किस तरीके के टेस्ट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। सिलेक्शन लेने की किसने सोची है? आपने। तो तरीके भी किसको बदलने पड़ेंगे? आपको। मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको, जबरदस्त। और अगला उन्होंने बताया था आत्मनियंत्रण। क्या बताया था? आत्मनियंत्रण में उन्होंने ऐसे कहा था कि अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, किसी का हाय का मैसेज आ गए, बस पागल हो गए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक के पीछे 3-3 भाग रहे हो, अरे वे कैरियर बनाने का टाइम है। सही बात है या नहीं है, बताओ आप।
इम्प्रेस करने पे तुले हो। अरे आपकी समस्याएं इम्प्रेस करने से खत्म होंगी क्या? नहीं होंगी ना। तो 2025 किसका होगा? बस, थैंक यू। अब देखो ऐसा है, जो बच्चा पटवार और वीडियो का टेस्ट देने आए आराम से खड़े होकर नीचे जाए और उस तरफ साइड में जो जगह है ना नीचे बेसमेंट में, वहां चले जाए, आराम से सुन लो, ठीक है। और जेल प्रेरी और रेलवे एसएससी का देने आए वो बीच में, और चतुर्थ श्रेणी वाले इधर नीचे, ठीक है। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, सेकंड ग्रेड वाले बच्चे जो नीचे ऑफिस के जस्ट पीछे क्लासरूम है ना उसमें जाएंगे, और थर्ड ग्रेड के बच्चे भी नीचे जाएंगे। रीट के बच्चे केवल यहाँ रहेंगे। कि यहाँ कौन से बच्चे रहेंगे? रीट के। सेकंड ग्रेड का बच्चा जाएगा ऑफिस के जस्ट पीछे वाले रूम में, बाकी सारे नीचे बेसमेंट में, ठीक है। चले जाओ, ओके, धन्यवाद।